नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ते हैं, वहां के संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं लाइव और उस क्षेत्र से जुड़ी तस्वीरें हम तक पहुंचाते हैं। वहां पर दिन भर आज क्या कुछ गतिविधियां होंगी उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं कि आखिर दिन भर उस क्षेत्र में क्या कुछ रहेगा, कहां पर क्या हो रहा है, कहां किसके दौरे होंगे, सियासी जो हलचल है वो किस तरह की होगी, कृषि को लेकर किस तरह की जानकारी है, जो बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, जिनका संक्रमण लगातार देखने को मिल रहा है, उसको लेकर किस तरह के अपडेट वहां से सामने आ रहे हैं, मौसम को लेकर किस तरह की जानकारी है। इस तरह की तमाम जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो संवाददाता हैं वो हमें देते हैं उस क्षेत्र की। और इसी के साथ हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे दंतेवाड़ा की ओर, जहां से हमारे संवाददाता आशु भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। हम जानेंगे दंतेवाड़ा की तस्वीरें कि आखिर वहां पर किस तरह की आज दिन भर की गतिविधियां होंगी। आशु, वहां पर आज दिन भर की किस तरह की गतिविधियां होंगी? जी, जी, पहले मैं आपको जो है आदिवासी दिवस की बहुत सारी बधाई दे दूं। दरअसल आज जो है आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि जो जिस तरीके का माहौल दंतेवाड़ा जिला में आदिवासी विकास विभाग द्वारा जो है आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जा रहा है और इसी के तहत ये जो है सारी तैयारी की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारी तैयारियां की गई है और इस तरफ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, तो यहाँ पर पूरी चाक चौबंद तैयारी की गई है। और यहाँ पर आप और बात बता दूं कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वो भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं और जो है कार्यक्रम किसी भी वक्त जो है शुरू हो सकता है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे प्रशासन के सारे अधिकारी, जिला कलेक्टर, पंचायत, आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर और एसपी दंतेवाड़ा जिला के एसपी सर भी जो है यहाँ पर आप मंच में देख पाएंगे, सभी मौजूद और किस प्रकार से यहाँ पर जो है भीड़ को बैठाने की और उनकी सारी तैयारियां भी की जा चुकी है। जी बिल्कुल। आशु, किस तरह की तैयारियां हैं, ये कौन सा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है? जी आशु। आशु, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी बताइए। जी। अगर हम जो सियासी हलचल है और जिस तरीके से आज कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के द्वारा पदयात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर किस तरह के अपडेट वहां से? जी माफ माफ कीजिए की आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। जी आज कांग्रेस के द्वारा पदयात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर किस तरह के अपडेट, किस तरह की जानकारी आपके पास वहां से? जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के द्वारा जो है जो आज जो यहाँ पर पदयात्रा निकालना है उसको लेकर के अभी जो यहाँ पर जो है उतना देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो है क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या कोई अन्य पार्टियां यहाँ पर सब बस्तर का जो एक बड़ा त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, वहीं पर जो है सारे आप नेतागण और सभी को भी लोगों को आप देख पाएंगे जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा। इसके बाद जो है उस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी। जी और इसके अलावा कौन कौन सी गतिविधियां आज वहां पर दिन भर की होंगी? मैं बिल्कुल आपको बता दूं यहाँ पर और भी मौसम को लेकर के जो अपडेट्स है, यहाँ पर मौसम जो देखने को मिल रहा है, भारी बारिश वर्षा हो रही है और पुल नदी सब उफान। उसके बावजूद इस कार्यक्रम के में सम्मिलित होने के लिए जो है लोग जो है यहाँ पर बराबर आ रहे हैं। अब हमारे सारे यहाँ पर आशीर्वाद जो इस का आयोजन कर रहा है उसके असिस्टेंट आनंद सर है, हम उन्हीं से पूछेंगे कि क्या इस कार्यक्रम के बारे में। जी सर, क्या ये कार्यक्रम है और क्या इसकी विशेषता है? जैसे जानते हैं आप कि आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है। पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व में आदिवासी हैं, सभी इस दिवस को मना रहे हैं। ये एक तरह से मूल निवासी दिवस है। इसमें अपन इनके जागरूकता के लिए, इनके उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम करवाते हैं सरकारी तौर पे। साथ ही इनका एक सम्मेलन भी होता है अपने स्तर पे और इनके संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है, इसलिए भी होना है। सर, और यहाँ पर कुछ आदिवासियों को
वन अधिकार पट्टा और कुछ वितरण भी किया जाना है द्वारा, उसके बारे में बताइए। 123 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र हम बांट रहे हैं, वो सामुदायिक पत्र, और एक वन संसाधन है ना, वन संसाधन का संसाधन जानते हैं कि आप, इनकी जो जीविका है वनों पे आधारित है, वनोपज पे आधारित, तो इसके लिए हम उसको अधिकार देते हैं कि वहाँ अपने जीविकोपार्जन की चीजें जो है अर्जित कर सकते। जी, तो बिल्कुल जैसा आपने जाना कि जो असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा यहाँ पर हमें बताया गया कि यहाँ पर जो और भी अन्य कार्यक्रम होने हैं, जैसे उनको जो आदिवासी के जो उनकी रक्षा के लिए जो कार्यक्रम को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, और उसी के साथ यहाँ पर कई आदिवासियों को कुछ सौगातें भी दी जा रही है प्रशासन के द्वारा। जी, शुक्रिया आशु आपका तमाम जानकारी के लिए। क्या कुछ वहाँ पर गतिविधियाँ रहेंगी दिन भर की, इसकी जानकारी के लिए ये हम आपको बता रहे थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि जो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, वहाँ की क्या कुछ गतिविधियाँ थी, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई दंतेवाड़ा से। और क्या कुछ तस्वीरें होंगी सरदारपुर की, ये भी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ से हमारे जो संवाददाता हैं नरेंद्र पवार वो हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां से हम तस्वीरें जानेंगे कि आखिर वहां से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं सरदारपुर की ओर। ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये हम आप इसके माध्यम से आपको अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों की दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी इसकी जानकारी आपको देते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे संवाददाता हैं वो लाइव जुड़ते हैं सीधे उस क्षेत्र से, और वहाँ की क्या कुछ दिन भर की गतिविधियां हैं उनसे हमें रूबरू कराते हैं। वहाँ की तमाम जानकारी रिपोर्टर जो हमारे संवाददाता हैं जुड़कर हमें देते हैं उस क्षेत्र की। और इसी के साथ अब सीधे चलते हैं सरदारपुर और नरेंद्र से ही जान लेते हैं कि आखिर वहां पर किस तरह की गतिविधियां होंगी, आज दिन भर क्या कुछ कार्यकाल होगा वहां का। तो चलिए सरदारपुर की ओर चलते हैं जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र पवार। नरेंद्र, किस तरह की तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं दिन भर की, अगर हम बात करें तो क्या कुछ गतिविधियां होंगी वहां की दिन भर की? नरेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नरेंद्र, लगता है कि किसी तकनीकी कारण के चलते हमारे सहयोगी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन आपको बता दें, जो ये हमारा खास कार्यक्रम है रिपोर्टर लाइव, इसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और सीधी तस्वीरें हम उस क्षेत्र से आपको दिखाते हैं कि वहां पर आखिर दिन भर में क्या कुछ गतिविधियां होंगी, क्या कुछ दिन भर वहां पर रहेगा, कहाँ पर जो रैलियां हैं वो की जा रही हैं, कहाँ पर किस तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है, कहाँ यात्राएं निकाली जा रही हैं। जिस तरीके से आज हम देख पा रहे हैं कि आज कांग्रेस के द्वारा आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पदयात्रा निकाली जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो वहाँ पर भी अगर देखें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैठक लेने वाले हैं और बात करेंगे वो ठेला चालकों से, जो चालक उनसे बात करेंगे और कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस तरह की तमाम जानकारियां अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको सीधे दिखाते हैं जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, किस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और भी जो नई बीमारियां किस तरीके से दस्तक दे रही हैं, किस क्षेत्र में कितनी ये बीमारियां कितने अपना असर दिखा रही है, तमाम जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देते हैं। हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं जहां से सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट हैं इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, उस क्षेत्र की जिस क्षेत्र में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक बार फिर नरेंद्र पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं सरदारपुर से। तो चलिए सीधी तस्वीर हम सरदारपुर से देख लेते हैं। नरेंद्र, किस तरह की तस्वीर आज आप वहां पर देख पा रहे हैं और दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी सरदारपुर की? जी, बता देना चाहूंगा कि आज सरदारपुर में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, बाकी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि आदिवासी वेशभूषा की अगर बात की जाए, देश के झंडे हैं, यहाँ पर तिरंगा भी लेकर चल रहे हैं और तीर कामता यहाँ पर सबसे मेन माना जाता है आदिवासियों का यहाँ पर। जी बिल्कुल नरेंद्र, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आज उनका दिन है, उनका त्योहार है, आज वो उत्सव मना रहे हैं, किस तरीके से उनके द्वारा उत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है, तमाम जानकारी।
जी जी, आज आदिवासी दिवस है, किस प्रकार से आप मना रहे हो आदिवासी दिवस? विश्व आदिवासी दिवस है। हर साल आदिवासी दिवस मनाते हैं, इसलिए इसलिए सब ये हर बार आदिवासी दिवस मनाते हैं, आप आदिवासी दिवस मना रहे हो, क्या क्या आयोजन रहेंगे आज दिन भर? आवाज थोड़ी सी कम करेंगे। हमारे आदिवासी हमारे सभी वर्ग के छोटे समाज को हमारा मेन उद्देश्य सभी वर्ग के सर्व समाज को आगे लेके देने का मेन उद्देश्य रहा है। और सभी हमारे उनको के सभी छोटे वर्ग के जी, बता देना चाहूंगा कि यह आदिवासी दिवस करतारपुर तहसील में अनेकों जगह मनाया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल नरेंद्र, खबर भारत की तरफ से भी सभी को आदिवासी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, काफी उत्साह लोगों में है, जिसके चलते पगड़ी बांधकर हाथों में उनके जो एक उनकी रस्म होती है और उनके हिसाब से जो उनके औजार होते हैं वो लेकर वो इस आयोजन में पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में उत्सव मना रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, बच्चे से लेकर अगर हम हर वर्ग की बात करें तो हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे हैं। इसी के साथ अगर नरेंद्र हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति के क्षेत्र में किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, आज की क्या कुछ गतिविधियां होंगी? बात की जाए राजनीति में, राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में यहाँ पर हेलो जी बोले नरेंद्र, जिस तरीके से हम एक आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, नरेंद्र क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? नरेंद्र क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है किसी तकनीकी कारण के चलते हमारे सहयोगी की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, जिसके चलते हम वहां की जो अपडेट है, वहां की दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां हैं वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है और अगर उनसे संपर्क हो पाता है तो हम जरूर आपको वहां की तस्वीरें और वहां की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। चलिए, और हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं लगातार। नरेंद्र ये बताएं किस तरह की सियासी हलचल वहां देखने को मिल रही है, जिस तरीके से आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, उसके तहत आज कांग्रेस भी पदयात्रा निकालने वाली है, किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं आप वहां? जी, अगर बात की जाए तो अभी तो यहाँ पर राजनीति की अगर बात की जाए तो तिरंगे तरफ से यहाँ पर सभी दल अपने अपने पार्टियां को निर्देशित किया कि आजादी महोत्सव मनाया जाएगा। आप फिर पीछे देख सकते हो कि अभी देश की अगर बात की जाए, देश का जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, आप तिरंगा इसमें भी आप देख सकते हो। मैं बताना चाहूंगा कि तिरंगा भी लेकर निकल रहे हैं यहाँ पर, और उनके इज्जत और अगर बात की जाए तो देश के झंडे की अगर बात की जाए, जय श्री राम के झंडे भी है यहाँ पर। हमारे साथ में देश के कार्यकर्ता चर्चा करते हैं, आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर आयोजन होना है, क्या क्या आयोजन होना है? और क्या क्या आयोजन होगा यहाँ पर दिन भर आज? यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, इसके उपरांत वहाँ पे भोजन का रखा गया है, नाश्ता रखा गया है। नारा लगेगा, नारा लगाओ, नारा जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। नारेबाजी लगाई जा रही, जय जोहर का नारा है, आदिवासी एक है, हम सब मिलकर यहाँ पर लगा रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र, अगर बात करें तो आपको बता दें कि पीसीसी चीफ जो कमलनाथ है वो भी पाताल पानी आज जाएंगे और वहां पर जो टंटिया मामा की प्रतिमा है उन पर माल्यार्पण करेंगे। कहीं ना कहीं आदिवासी की खुशियों में शामिल होने जा रहे हैं वो। जी जी, आदिवासी की अगर बात की जाए तो टंटिया मामा का महू क्षेत्र में टंटिया मामा की प्रतिमा है, वहाँ पर कमलनाथ पीसीसी चीफ भी जाने वाले हैं। साथ ही अगर राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति के कई नेता वहाँ पर माल्यार्पण या फूल अर्पण करने के लिए जाएंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें बीमारियों की, जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं, स्वाइन फ्लू की बात कर लें, अगर हम या फिर मंकी पॉक्स की बात कर लें या हम कोरोना की बात कर लें, लगातार इस तरह की जो बीमारियां हैं बढ़ती जा रही हैं, इनका दस्तक लगातार कहना चाहिए, इनका आक्रमण लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहां से किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? क्या इस तरह के मरीज वहां से भी सामने आ रहे हैं?
जी, इस प्रकार सरदारपुर तहसील में अभी कोई भी मरीज नहीं मिला है। मंकी पॉक्स का हुआ या कोरोना का मरीज हुआ। हम्म, स्वास्थ्य बिल्कुल। विभाग की तरफ से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। अगर हम नरेंद्र, अगर हम मौसम की बात करें तो किस तरह की मौसम से जुड़ी खबरें वहां से सामने निकल कर आ रही हैं? जिस तरीके से कई जिलों में देखा जाए तो भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रदेश में, तो किस तरह की तस्वीरें वहां से, किस तरह की जानकारी वहां से? बारिश हो रही है अभी। हाल ही में रात्रि में भी रुक रुक कर ही बारिश हुई है। बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरीके से आज पीसीसी चीफ जो कमलनाथ हैं वो कहना चाहिए पाताल पानी पहुंचे हैं, तो जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस तरह की खुशी उन लोगों में कि पीसीसी चीफ या ये कहें कि पूर्व मंत्री कमलनाथ आज पाताल पानी पहुंचे हैं और उनकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। जी जी, हमारे साथ में आज पाताल पानी पर पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचेंगे माल्यार्पण करने। जैसे मामा आप किस प्रकार से उनको देखते हैं? नरेंद्र, नरेंद्र, जी 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 जैसे आप बात करा रहे जी हैं उनकी आवाज दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है, तो कृपया कर फिर से उनकी जी आवाज जी सुनाएं। जी। अब पीसीसी चीफ कमलनाथ आज जग्गे मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं कमलनाथ? अच्छी बात है कि हमारे समाज के लिए आ रहे हैं। हर पार्टी को आके ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये सामाजिक कार्यक्रम है। इसमें हर पार्टी को आके हमारे समाज को देखना चाहिए कितना पिछड़ा हुआ है, तो उसको उत्थान के लिए अच्छे जो भी चाहे वो चाहे वो उससे कार्य करना चाहिए। जी, इनका कहना है कि ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं, हमारी समाज का कार्यक्रम है। कमलनाथ जी अगर जाते हैं तो उनके लिए स्वागत है हमारी समाज की द्वारा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनका स्वागत आदिवासी कर रहे हैं। जी जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर ये कहा जाए तो इससे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि कहीं जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी इस तरह के दौरे हो रहे हैं, इस तरह के आदिवासियों को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ आना चाहते हैं तो आदिवासी समुदाय में उनका स्वागत है, तो क्या लगता है आपको कि क्या जो विधानसभा चुनाव है उसमें इनको इनका फायदा मिल पाएगा, आदिवासियों का साथ मिल पाएगा कांग्रेस को? जी, बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील धार जिले की अगर बात की जाए तो आदिवासी यहाँ काफी मात्रा में है। अगर बात की जाए तो यह कहीं ना कहीं असर हो सकता है इसका। नरेंद्र, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि से जुड़े किस तरह की तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? किसानों की क्या कुछ समस्याएं हैं वहां पर? कृषि की अगर बात की जाए तो कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर फसलों की अगर बात की जाए अभी तो फसल अभी अच्छी कह सकते हैं कि अच्छी फसल है। बिल्कुल। और अगर हाँ, किसानों की सबसे बड़ी समस्या खाद की समस्या आती है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कभी कभी खाद भी नहीं मिल पाता है किसानों को। यह मुद्दा हम हमेशा उठाते रहते हैं खाद को लेकर। नरेंद्र, लेकिन अब जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि नगर निगम के जो चुनाव थे वो भी हो चुके हैं, पंचायत चुनाव भी हो चुके हैं, अब जो प्रतिनिधि थे उन्होंने शपथ भी ले ली है। क्या लगता है आपको कि इसके बाद बदलाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए? लेकिन आज भी जो तस्वीरें हैं जस की तस बनी हुई हैं। जी, नगर परिषद हुई या जनपद हुआ या पंचायत हुई, अभी सभी जगह चार्ज सरपंच द्वारा ले लिया गया। अब देखना यह होगा कि विकास कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि विकास सबसे बड़ा मुद्दा विकास ही रहता है। क्योंकि विकास के बिना आप चुनाव मैदान में नहीं जा सकते हो, क्योंकि विकास करोगे तो ही आपको वोट अगली बार वोट मिलना है। बिल्कुल नरेंद्र, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने उन प्रतिनिधियों पर अपना विश्वास जताया है। उन्हें ये लगा कि आज जी जब जी हम इन जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे तो कहीं ना कहीं विकास होगा। हमारी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए वो कई सालों से परेशान हैं, तरसते आए हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी होंगी। कि जैसे कि खाद की किल्लत अभी आप बता रहे हैं, किसानों को खाद की किल्लत हो रही है, खाद जी 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 से परेशान है, उस तरह की समस्याएं उनकी दूर हो पाएंगी। लेकिन अभी भी तस्वीरें वैसी ही हैं
क्या कदम उठाए जा रहे हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा जिससे इनकी समस्याओं को पूरा किया जा सके, इनकी समस्याओं को दूर किया जा सके? जी, जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार समय समय पर विभाग को लेटर अवगत करवा दिया जाता है कि यहाँ पर आज इस प्रकार से ये होना है, यह दिक्कत आ रही है किसानों को, वहां पर खाद नहीं मिल रहा है। यह समस्या हमेशा मिलती जाती है, बता दी जाती है। बिल्कुल नरेंद्र, हमारे अगर साथ हम किसान बिजली भी, हम पानी की उनसे बात चर्चा कर लेते। जी जी जी, चलिए, हम बिल्कुल एक मिनट नरेंद्र, के पहले लिए बात पूरी कीजिए आप। किसान हमारे साथ में, हमसे चर्चा करते हैं खाद के विषय में। बिल्कुल। किस प्रकार से खाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है अभी किसानों को? तो दिक्कत के साथ मिल रहा है, मिल तो रहा है लेकिन दिक्कत बहुत है। क्या दिक्कतें आ रही है खाद में आपको? तो कंपनी से कोई बता रहे, ऊपर से माल नहीं दे रहे हैं, बाहर आयात करना पड़ रहा है, उसके बाद मिलेगा खाद। जी जी, ये आप देख सकते हो कि खाद को लेकर लगातार यहाँ पर किसान का कहना है कि खाद पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता है। बिल्कुल नरेंद्र, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने अब तो प्रतिनिधि चुन लिया है, नए प्रतिनिधि उनके सामने हैं, शपथ भी ली जा चुकी है। अब विकास के लिए जिनको उन्होंने चुना है, तो आखिर उनके तरफ से उनके विश्वास पर खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं प्रतिनिधि? जी, आपने जनप्रतिनिधि चुन लिए हैं, अब वो खरे क्यों नहीं उतर पा रहे अगर आपने जनप्रतिनिधि चुना है तो? जनप्रतिनिधि सुना, अब देखो उनका मामला कब तक ये खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। अब इनके लिए 5 साल अभी बता रहे, अभी हम तो बैठे ही हैं, थोड़ा काम हमारे पास चालू होगा तो हम बताएंगे। जी, अभी जनप्रतिनिधि का कहना यह है कि अभी हम बैठे हैं, अब हमको पता लगता है कि कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, उसको हम समाधान कर दिया जाएगा। बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरीके से हम अभी ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, तो इसमें तो यही निकल कर सामने आ रहा है कि जब तक चुनाव आप हमारे साथ, चुनाव के बाद कौन है आप? जी 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 जी, बिल्कुल। जब तक चुनाव है हम आपके साथ हैं, जब चुनाव आए होने के बाद वो कहते हैं कि हमको आप कौन। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल नरेंद्र, अगर हम बिजली पानी की समस्याओं की बात करें, जिस तरीके से हमने कई जगह देखते हैं, कई जिलों में, कई गांवों में लोग परेशान रहते हैं बिजली की समस्या से, कहीं पीने का पानी नहीं मिल रहा है उन लोगों को, तो क्या इस तरह की समस्याएं यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं? क्या सरदारपुर में भी लोग जी बिजली या पानी से परेशान हैं? जी, बिजली की अगर बात की जाए तो बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, पर पानी की अगर समस्या अगर की जाए तो पानी की सबसे बड़ी समस्या सरदारपुर तहसील में कई स्थानों पर पानी की समस्या है। हालांकि अभी ये बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम में कई जगहों पर अभी समस्या नहीं है, जबकि गर्मी के मौसम में काफी समस्या आती है यहाँ पर पानी को लेकर। बिल्कुल बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से आपने एक एक कर तमाम मुद्दे हमारे दर्शकों को बताए, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं, तमाम जानकारी आपने दी, इसके लिए शुक्रिया आपका। और ये हम आपको सीधी जो तस्वीर आप अभी देख पा रहे थे, ये आपको सरदारपुर से दिखा रहे थे, जहां पर कई समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने प्रतिनिधि भी चुन लिए हैं, अपना विश्वास भी जता दिया है, लेकिन अब उन प्रतिनिधियों की पारी है कि वो उनके विश्वास पर खरे उतर पाए। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर किस तरीके से विकास करके वो उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।